नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस इशू जीके ट्रिक में। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के अति इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पिछले एग्जामों में पूछे हुए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए आपको सेशन को अंत तक देखना है। ये बीएसटीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए आपको सेशन को अंत तक देखना है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका राइट आंसर बताओ। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? यशपाल, राज्यपाल, महेंद्रपाल द्वितीय या फिर महिपाल? तो प्रतिहार अर्थात गुर्जर प्रतिहार वंश का जो अंतिम शासक था वह था आपके यशपाल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका करेक्ट आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, निम्नलिखित प्रतिहार शासकों, ये प्रतिहार है ना, प्रतिहार शासकों में से किसने मंडोर को बदलकर मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया था? वह कौन सा शासक है जिसने मंडोर को छोड़कर मेड़ता को अपनी राजधानी बनाई? तो आपके ऑप्शन है हरिश्चंद्र, नागभट्ट प्रथम, वत्सराज या फिर देवराज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, नागभट्ट प्रथम। ऑप्शन नंबर बी जो भी बता रहा है उसका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में था? राइट आंसर बताओ आप। संस्कृत का जो कवि है वह राजशेखर, वह किसके दरबार में था? आपके ऑप्शन है महेंद्रपाल प्रथम, मिहिर भोज, वत्सराज या फिर नागभट्ट द्वितीय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में था राजशेखर कवि। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़े बड़े एग्जामों में पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसका करेक्ट आंसर बताओ। आभानेरी तथा राजौरगढ़ की कलात्मक वैभव किस काल के हैं? आभानेरी तथा राजौरगढ़ की कलात्मक वैभव किस काल के हैं? यह रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर बताओ। आपके ऑप्शन है गुर्जर प्रतिहार, चौहान, गोहिल सिसोदिया या फिर राठौड़। तो ये जो है आपके गुर्जर प्रतिहार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो भी बता रहा है उसका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसका राइट आंसर बताओ। बसंतगढ़ का शिलालेख किस वंश से संबंधित है? बसंतगढ़ का जो शिलालेख है वह किस वंश से संबंधित है? आपके ऑप्शन है सोलंकी, चौहान, राठौड़ या फिर चावंडा। और ये आपके है सिरोही में। कहाँ पर स्थित है? बसंतगढ़ का शिलालेख जो है वह सिरोही में है और ये आपके चावंडा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर बताओ। बूंदी के रंग महल का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? रतन ने या फिर भाव सिंह ने, छत्रसाल ने, माधव सिंह ने। करेक्ट आंसर क्या होगा? बूंदी में जो रंग महल है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, छत्रसाल ने। और रंग महल आपको पता है सभ्यता भी है ना? कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। तो रंग महल एक सभ्यता भी है और एक किला भी है जो कहाँ पर है आपके, सॉरी महल भी है जो कि छत्रसाल ने बनाया था बूंदी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर बताओ आप। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? राणा प्रताप को अपने अधीन में लाना या फिर राजपूतों में फूट डालना या मानसिंह की भावना को संतुष्ट करना या साम्राज्यवादी नीति अपनाना? तो देखो, महाराणा जो प्रताप है बहुत ही वीर शासक था, जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था, है ना? जिसको अकबर ने सब ये देखा तो वो अपने अधीन करना चाहता था उसको। तो आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। राणा प्रताप को अपने अधीन में लाना चाहता था अकबर, है ना? लेकिन उन्होंने उनकी स्वाधीनता स्वीकार नहीं की, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका करेक्ट आंसर बताओ। निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है? अति मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है चंद्रबरदाई, डॉक्टर दशरथ शर्मा, गौरीशंकर ओझा या फिर डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रबरदाई। इनके अनुसार राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई वह कैसे हुई? अग्निकुंड से हुई। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, झाड़साई सिक्का कौन सी रियासत में प्रचलित था? अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर बताओ इसका। झाड़साई सिक्का कौन सी रियासत में प्रचलित था? आपके ऑप्शन है जोधपुर, कोटा, मेवाड़ या फिर जयपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झाड़साई सिक्का जो है वह जयपुर में प्रचलित था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर बताओ। चौहान राज्य का संस्थापक कौन था? करेक्ट आंसर बताओ। चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव,
अनुराज, सोमेश्वर या फिर पृथ्वीराज तृतीय। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट वासुदेव। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर बताओ, शेखावटी क्षेत्र के किस प्रकार के शेखावटी क्षेत्र जो है वह किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बीएसटीसी में भी पूछा हुआ है। आपके ऑप्शन है मांडना या फिर बनी ठनी चित्र के लिए या फिर भित्ति चित्रों के लिए, उक्त कोई नहीं। तो बड़ी ठनी चित्र जो इसका तो आपकी है किशनगढ़, है ना, किशनगढ़। और ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके भित्ति चित्रों के लिए जो है शेखावटी क्षेत्र प्रचलित है। और एक आपके बड़ी ठनी से क्वेश्चन आता है, किशनगढ़ से संबंधित है, इनके जो कलाकार है वह आपके निहाल चंद। कौन है? निहाल चंद। चलिए अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका, सीताबाड़ी का मेला कहाँ पर लगता है। आपके ऑप्शन है अलवर, बारा, डूंगरपुर या सवाई माधोपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, बारा में बढ़ता है सीताबाड़ी का मेला। और ये आपके जो है सहरिया जनजाति का प्रमुख मेला है। और कहा जाता है कि इसमें जो है वह सहरिया जनजाति अपने वर खुद चुनती है ना, किसमें? सीताबाड़ी के मेले में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर बताओ, चूरू जिले के ददरेवा ग्राम से संबंधित है बाबूजी, गोगाजी या फिर हड़बूजी या देवनारायण जी। ददरेवा गांव ये आपके चूरू में स्थित है और ये आपके शीर्षमेड़ी कहा जाता है इसे, शीर्षमेड़ी। और किसकी शीर्षमेड़ी? तो गोगाजी की कहा जाता है। तो गोगाजी का जन्म हुआ था आपके ददरेवा चूरू में। और इनकी गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में इनकी समाधि स्थल है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर बताओ, निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर है। किशनगढ़ में, सलेमाबाद में, सालासर में या फिर खेड़ापा में। निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रधान पीठ वह आपके सलेमाबाद में स्थित है। कहाँ पर है? सलेमाबाद में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर बताओ, बिंदोरी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएसटीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है किशनगढ़ की, जयपुर का, जोधपुर का या फिर झालावाड़ का। तो बिंदोरी लोक नृत्य जो आपके झालावाड़ का प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 4 बताने वाले बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक कर दे और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मोरूवर आभूषण पहना जाता है कहाँ पर पहना जाता है। सिर पर, कान में या फिर गले में या फिर नाक में। तो मोरूवर आभूषण कहाँ पे पहना जाता है? कान में। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रमुख केंद्र कौन था। शाहपुरा, बिजोलिया, टोंक या फिर कोटा तथा आउवा क्षेत्र। 1857 की क्रांति वह आपके शुरू कहाँ से हुई थी ये भी पूछा जाता है। तो नसीराबाद से। कहाँ से? नसीराबाद से 28 मई को, है ना, 28 मई 1857 को। और इसमें आपके 6 छावनियाँ थी जिसमें से कोटा तथा आउवा भी सम्मिलित थे। 1857 की विद्रोह के समूह ये केंद्र थे आपके कोटा तथा आउवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आपका ये क्वेश्चन शिक्षण अभिरुचि से है। करेक्ट आंसर बताओ, इसका मूल्यांकन का उद्देश्य है। राइट आंसर बताओ, मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है। बालकों को धीमी गति से सिखाने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना या फिर जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना या फिर अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना या फिर उत्पादन जीवन जीने के लिए शिक्षा की किस सीमा तक शिक्षा जो है वह किस सीमा तक तैयार हो पाई है उसका पृष्ठपोषण अथवा फीडबैक प्रदान करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा एक बार कमेंट करके बताएं। मूल्यांकन का उद्देश्य सबसे बेस्ट आंसर कौन सा होगा। तो बिल्कुल डी बताने वाले बिल्कुल करेक्ट है। मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है ये होता है कि उत्पादन जीवन में अर्थात अपने जीवन में जो शिक्षा है वह किस सीमा तक किस चरण तक पहुंच पाई है उसका पृष्ठपोषण प्रदान करता है मूल्यांकन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, आपकी कक्षा में नायक मॉनिटर किस छात्र को बनाना चाहेंगे। आपकी अपनी कक्षा में मॉनिटर बनाना है तो आप किस छात्र को मॉनिटर बनाएंगे। जो सबसे होशियार एवं बुद्धिमान अर्थात इंटेलिजेंट होगा या फिर सबसे सुंदर अच्छा दिखने वाला हष्ट पुष्ट अट्ठा कट्टा हो, है ना, उसको बनाएंगे। या फिर प्रधानाचार्य होगा उसका पुत्र यदि अपनी कक्षा में पढ़ रहा है तो उसको बनाएंगे। या फिर सर्वाधिक दंडित छात्र को, ये दंडित नहीं है उदंडी, जो उदंडी करता है कक्षा में उसको। तो राइट आंसर क्या होगा आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। होशियार एवं बुद्धिमान छात्र को ही हम क्या बनाएंगे, कक्षा का मॉनिटर बनाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसका राइट आंसर बताओ। यदि कोई बालक आपकी कक्षा में नित्य
भाग जाए तो आप क्या करेंगे? आपकी कक्षा का जो कोई छात्र है वह रोज स्कूल से भाग जाता है तो आप क्या करेंगे? उसे विद्यालय से निकाल देंगे, उसकी टीसी निकाल देंगे विद्यालय से, या फिर उस पर 100 रुपये का दंड देंगे कि तू भागेगा तो तेरे को 100 रुपये देने होंगे, या फिर कारण जानने का प्रयास करेंगे, या फिर कारण जानेंगे कि वह क्यों भागता है, या फिर उसके माता पिता को बुलाकर सही स्थिति की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पहले कारण जानने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह आपके रीजनिंग से क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसको। अनिल हरीश के दक्षिणी पश्चिम की ओर 40 मीटर दूरी पर खड़ा है, मुकुल हरीश के दक्षिणी पूर्व की ओर 40 मीटर की दूरी पर है, तो मुकुल अनिल से किस ओर है? सोल्व करते हैं इसको। अनिल जो है हरीश, ये मान लो ये है अनिल, हरीश के दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम तो देखो ये हो गए उत्तर, ये दक्षिण है ना, ये पूरब और ये पश्चिम, अर्थात ये कौन सी हुई आपके दक्षिण पश्चिम। तो ये जो है अनिल हरीश के दक्षिण पश्चिम की ओर 40 मीटर दूरी पर खड़ा है, तो मान लो ये हरीश है तो ये इधर खड़ा है 40 मीटर दूरी पर। मुकुल हरीश के दक्षिण पूर्व की ओर 40 मीटर की दूरी पर खड़ा है ना। मुकुल जो है हरीश के दक्षिण पूर्व, तो मान लो ये हरीश है इसके दक्षिण पूर्व, अर्थात ये दक्षिण ये पूर्व, ये वाली दिशा हो गई है ना, ये वाली, तो ये 40 मीटर दूरी पर ये भी खड़ा है। तो अब ये पूछ रहा है कि मुकुल अनिल से किस ओर है। मुकुल जो ये मुकुल है, तो मुकुल जो है वह अनिल के किस ओर है, तो ये किस ओर है, ये कौन सी दिशा है, तो ये हो गया आपके अनिल और ये हो गया मुकुल, तो ये पूर्व दिशा हो गई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बताने वाले बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, ये लास्ट क्वेश्चन था आपका, तो आपको बताना है सेशन कैसा लगा, और अगर पसंद आया तो लाइक कर दे, और चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।